हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमन की पाठशाला। तो अपनी प्रश्नावली 3 कर रहे थे कक्षा 10 की, और अपने प्रश्नावली 3.6 तक पहुंच गए थे, जिसमें अपने ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। आगे अपने ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसके रह गया था, वो करना है ना। और उसके बाद जो आपकी प्रश्नावली 3 की विविध है, विविध यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी पूरी प्रश्नावली है उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके आपको मैंने 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 करवा दी, लगभग 6 हो गई आज समझ लो। तो उसमें उन्हीं प्रश्नावलियों के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनके जैसे होते हैं बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत जो मुश्किल होंगे वो मैं थोड़े बता दूंगा, बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आज ये 3.6 कर लेते हैं और विविध के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चन होंगे अपने कल कर लेंगे। और कल मैं आपको क्या करूँगा कि जो भी वीडियो है, पहली बात तो आप सभी क्वेश्चंस खुद कीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप खुद करेंगे उतना अच्छा होगा। पर फिर भी मैं क्या करूँगा, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस डाल दूँगा। सॉल्यूशन के PDF बना के, मतलब उनके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके एक PDF बना के उसमें डाल दूँगा, ठीक है। उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आने के लायक होते हैं। वैसे तो नहीं, सेम टू सेम आ सकता है ना, कई बार चेंज हो सकते हैं, तो बाई चांस उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं आपकी एक्स्ट्रा तैयारी के लिए, तो भी मैं उसमें डाल दूंगा, तो वो भी आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो वो अपनी कल कर लेंगे। बाकी मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप क्वेश्चन जो है खुद कीजिएगा। चलते हैं फिर, कहाँ पे थे अपने, प्रश्नावली 3.6 पर, है ना। प्रश्नावली 3.6 पे थे, और प्रश्नावली 3.6 का अपने ने करना था क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा करना था? क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल x-7 x² + 8x + 12 है। यदि इन व्यंजकों, अपने क्यों ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखे ना, ऐसे ही देखिए, आपको मैं सिंपल से बता देता हूँ कि दो व्यंजकों का गुणनफल ये दे रखा है। अगर इसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है वो आपको दे रखा है x + में 6, तो आपको इसका LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। यानी देखो, आपको दो व्यंजक गुणनफल दे रखा है, HCF आपको दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। यानी देखो, अपने कल क्या देखा था कि जो व्यंजकों का गुणनखंड है, व्यंजकों का गुणनफल है, यानी कि अपने लिया था ना कल कि इसको क्या माना था, मान लो दो व्यंजक UX है और VX है, इनका जो गुणा है वो किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM की। ये अपने कल देखा था, व्यंजक का गुणनफल होता है वो UX VX, वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये अपने कल देखा था, है ना। कि व्यंजकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये अपने को पता है ना। अब इस बार देखो, व्यंजकों का गुणनफल आपको क्या दे रखा है? x-7 x² + 8x + 12 = HCF का मान आपको दे रखा है x + 6 गुणा में LCM पड़ा है। अब सिंपल सा है, LCM इधर पड़ रहे हैं तो x + 6 को इसके बट्टा में ले आओ, यानी कि x-7 x² + 8x + 12 बट्टा में आ जाएगा x + 6 बराबर में पड़ा है LCM।
ये आ गया। अब सुनो, इस सवाल करने के आपके पास दो तरीके हैं आगे, है ना। अब देखो, देना तो इसमें भाग ही है, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका गुणा करके ऊपर वाली चीज़ निकाल लो, फिर उसमें नीचे वाले का भाग दे दो। ऊपर वाले गुणा करा के चीज़ निकाल लो, नीचे वाले में भाग दे दो। या फिर आप क्या काम करो कि इसका सिर्फ अकेले में भाग दे दो, ये भी आप काम कर सकते हो, है ना। जैसे बात सुनो, आपको मैं कहूँ कि आपका देखा है 5 गुणा 14 बट्टा में 7, तो आप क्या कर सकते हो, या तो 14 5 सीधा करके फिर भाग दे सकते हो, ठीक है, या फिर 7 से इसको 2 बार काट के 5 दूनी 10 लिख सकते हो। तो दोनों तरीके कर सकते हो आप, आपको जो आसान लगता है कि आप इसमें इसका भाग भी दे सकते हो। तीसरा तरीका भी आपके पास क्या हो सकता है कि आप इसके गुणनखंड कर सकते हो, यानी कि मैं इसके गुणनखंड इस प्रकार से भी कर सकता हूँ ना। 5 गुणा 14 लिखा था, मैंने 14 को लिख दिया 7 गुणा 2 बट्टा में 7 पड़ा है, तो ये 7 से 7 कट गया, 5 गुणा 2 आ गया, है ना। या फिर देखो, इसको मैंने बताया 14 5 कितने हुए 70 बट्टा में कितना 7, यहाँ से 10 आया, यहाँ से भी 10 आया, यहाँ से भी 10 आया, आएगा तीनों में सेम। कि या तो आप क्या करते हो, दोनों का गुणा कराओ फिर भाग दो, या आप इससे इसको काट दो, या आप इसे गुणनखंड कर दो फिर कर दो, इससे इसको काटने का मतलब भाग दो। तो 3 तरीके हैं। अपने से क्या करते हैं, अपने से गुणनखंड कर लेते हैं, अपने से गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड वाले 2 टुकड़े आ जाएंगे, एक्स की स्क्वायर वाले ना, मान लो इसके 2 गुणनखंड, मान लो x-6 या x-7 कुछ भी आ रहे हैं बाई चांस, तो क्या पता कुछ कट जाए, है ना। तो ट्राई करते हैं कि इसे गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करके फिर आसान हो जाएगा। आप चाहें तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें इसका भाग दे सकते हैं, ये आपको पता ही है ना। तो देखो, मैं इसके टुकड़े करने की कोशिश करता हूँ कि x-7 पड़ा है, इसके मैंने किए x², गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 8 आए, गुणा करने 12 जोड़ने पे 8, 6 और 2 8 होते हैं, गुणा करने पे 12 आता है। तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए 6x प्लस में 2x प्लस में 12। लास्ट में इन दोनों को जोड़ के देखा करो कि वापस वही चीज़ बन रही है क्या। कई बार अपने प्लस माइनस कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे तो चलो सेम है, पर कई बार प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी दिक्कत हो जाती है। बट्टा में पड़ा है x प्लस में 6, इससे किसका मान निकलेगा, एलसीएम का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, एलसीएम का। आगे देखो, x-7 पड़ा है, ये देखो यहाँ से कौन कॉमन आया, x, यहाँ से कॉमन आया x, यहाँ से बचा x प्लस में 6, x प्लस में 6, इन दोनों में कौन कॉमन आया, 2, आगे बचा x प्लस में 6, यहाँ से बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 6 बचा, नीचे पड़ा है आपके पास x प्लस में 6। आगे देखो, x-7 पड़ा है, यहाँ से देखो x प्लस 6 आ गया, और एक और क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया ना, x प्लस 2 आ गया। बट्टा में आपको पता है आपके पास पड़ा है x प्लस में 6। अब देखो, ये x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया, क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया x-7 x-2, x-7 x प्लस 2, सॉरी x-7 x प्लस 2। वापस आता हूँ, देखो अपने को पता है कि व्यंजकों का गुणनफल होता है HCF गुणा एलसीएम का होता है, अपने को HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो ये देखो मान रखा मैंने, एलसीएम उधर पड़ा है, इसको मैं बट्टा में लिया है, मैंने क्या किया, इसे गुणनखंड कर दिए, इसे गुणनखंड किए हैं, तो क्या गुणनखंड आए, x प्लस 6 x प्लस 2। अब आपको पता है इतने गुणा में होते हैं, इसलिए ये पूरी चीज़ इससे कट सकती है, वैसे नहीं कट सकती, क्योंकि देखो अगर मैं x को x से काटूं तो नहीं कटेगा, ये पूरा डब्बा जो पूरे ब्रैकेट में है वो, और ये पूरा ब्रैकेट में, तो ये गुणा में है तो कट गए, तो अपने आंसर ये आ गया। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, क्या कि आप इसमें इसका भाग दे सकते हो, या तो इन दोनों गुणा करा के तो भाग दे दो। आपको पता है इसमें तो भाग जा नहीं रहा, देखो अपने को पता है, जैसे मैंने अभी बताया ना 5 गुणा 14 बट्टा 7, आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ और बड़ी चीज़ लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया, ये लिया 133, आपको पता है 7 का भाग 5 में जाता नहीं, 7 का भाग 5 में नहीं जाता, तो आप क्या कर सकते हो, 7 का भाग इसमें दे सकते हो, क्या पता चला जाए, 7 से इसको काट सकते हो, ठीक है, 7 से कितने में गया, 19 पे, कितने में गया, 19 पे, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको ये दिख रहा है कि x प्लस 6 वो x-7 से नहीं कर सकता, तो क्या पता इसका इसमें भाग चला जाए, तो आप वैसे भाग दे के देख लो, अगर आपको गुणनखंड करना मुश्किल लगता है भाग दे के देख लो, क्या दे रखा है, x²
प्लस 8x प्लस 12, ये दे रखा आपको। भाग देना है किसका, x प्लस में 6 का, भाग देना x प्लस 6 का एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 में। यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, किसका गुणा किया, x का, किसका गुणा किया, x का, x का दोनों में गुणा किया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें किया तो 6x घटाने पर। समझे क्या भाई, यहाँ पे x था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मैंने x का कराया, फिर अब इस x का दोनों में करवाना होता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है। तो x का यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर x का इसके साथ 6x घटाने पे किया तो प्लस का निशान माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये दोनों कट गए, 8x में 6x के बच गए 2x प्लस 12। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो मैंने कैसे कराया प्लस 2 का। अब इस 2 का दोनों से गुणा कराओ, 2 का x के साथ 2x, फिर इस 2 का 6 के साथ 6 दूनी 12, घटाने पे माइनस माइनस कट के आ गया 0। क्या है अपना x प्लस 2, यहाँ पे देखो मैंने काट के क्या निकाला है x प्लस 2। समझे बात को, बात सेम ही है। आपसे गुणनखंड कैसे विधि से करो चाहे उस विधि से करो, आपको जैसा अच्छा लगता है इस विधि से करना चाहो इस विधि से कर सकते हो। समझे, चलो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल पूरा नहीं लिखता, सिंपल बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखा है HCF और LCM का मान देखें। HCF आपको दे रखा है x माइनस 5 और LCM आपको दे रखा है x की क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ये आपको दे रखे हैं। HCF दे रखा है, LCM दे रखा है और आपको निकालने हैं दोनों व्यंजक। आपको क्या निकालने हैं, दोनों व्यंजक। आपको पता है ना, दो व्यंजकों का ही निकलता है हमेशा HCF और LCM, एक व्यंजक का तो निकल नहीं सकता, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अपने इसको क्या निकालने हैं, दोनों व्यंजक हैं वो निकालने हैं। आपको HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस सवाल कैसे करेंगे। आपको पता है ये चीज दे रखी है कि HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। आपको पता है कि दो व्यंजकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है, होता है कि नहीं, ठीक है। आपको देखो क्या करना है, आपको इन दोनों टुकड़े बना के लिखने हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है कि HCF, भाई अपने को तो इस पूरे का मान नहीं पता ना, पहले वाले में इस पूरे का मान पता था इन दोनों में से। भाई अपने यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 में से पिछली बार पता क्या पता थी अपने को, 3 चीज़ें पता थी, ये तो ऊपर 2 चीज़ें होगी ना। तो इस बार अपने को देर के 2 चीज़ें और 2 चीज़ें निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आप HCF गुणा LCM निकालेंगे, पहले अपनी HCF और LCM का गुणा निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इनके टुकड़े, ये दोनों चीज़ निकालेंगे, फिर इस चीज़ को थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है। देखो टुकड़े करेंगे, इसका टुकड़ा तो पहले से हो रखा है x माइनस 5, आगे देखो क्या देखा है x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ये आपको देखा है। अब सुनो, यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो आप इसका आसानी से टुकड़ा कर सकते थे, है ना। द्विघात समीकरण है, बिल्कुल आसान से लगाया, हो गया। अब अगर पावर 3 है तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इसका भी इस प्रकार जैसे आपने करे ना गुणा भाग वाला गुणनखंड विधि से, वैसा होता है, पर वो आपके तरफ दिमाग में आएगा नहीं। पहली बात तो ये कि आपके इस प्रकार सवाल है नहीं, ये एक ही है, आप चाहे इसको याद कर लेना चाहे, बिल्कुल आसान सा है और वैसे भी हो जाएगा। तो देखो अपने इसमें क्या कर सकते हैं, आप ना पहले x के मान के देखो। आपको पता है जैसे कि मैं आपको कहूँ कि x का मान आ रहा है 5, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, आपको सर इसका एक गुणन क्या होगा, x माइनस 5 होगा कि नहीं, क्योंकि इधर आके क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा। कि मैं कहूँगा अगर x का मान 5 है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 5 होगा। मैं कहूँ इसका एक गुणनखंड 7 है तो इसका x का मान 7 है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा,
x माइनस 7 होगा। आपको पता है इसकी पावर 3 है तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। मैं कहूँगा x का मान 2 है तो इसके गुणनखंड क्या होगा, मैं कहूँगा x का मान माइनस का 2 है तो आप कहोगे सर x का गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 2 होगा इसका गुणनखंड। इस प्रकार से आपको पता है इसके गुणनखंड होते हैं। और आपको ये पता है कि x बराबर 5 का मतलब क्या है, इस x बराबर 5 का मतलब क्या है कि अब 5 मान रखोगे तो इसका मान कितना आना चाहिए, पूरे का मान 0। देखा था ना शून्य, शून्य क्यों बोला था, क्योंकि उसका मान क्या आता है 0। ठीक है, तो आप यहां से x का मान ज्ञात कर सकते हो, है कि नहीं भाई। देखो आपने क्या करना है, पहले 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। ठीक है, सब रख के देखो जहां पे मान 0 आ गया, मान लो कि 4 पे 0 आ रहा है कि आपने x बराबर 4 रखा, वहां पे 0 आ गया तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस का 4 होगा। समझे बात को। ठीक है, आपने क्या रखा, अगर पहले प्लस के रख लिए 5 तक, फिर माइनस के रख जाओ, -1 -2 -3 इस प्रकार से, तो उससे भी मान आ जाएगा। 2 तरीके हैं। ठीक है, अब आप इस तरीके से करना चाहो, पहले 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, फिर 5 रखो, उससे देखो 0 मान किस पे आ रहा है, या फिर बाद पहले ये रखा फिर माइनस में रखो, -1 -2, लगभग 5 तक मान आ जाते हैं। 5 ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादातर 5 से हो जाए तो कर लेना, 6-7 तक और होएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नंबर 2 तरीका है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इस प्रकार से आपके 3 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, अगर मैंने बताया ना अभी 0 वाले, तो 3 मान आएंगे। कितने, 3, क्योंकि x की पावर कितनी है 3। ठीक है, मान लो कि यार x बराबर 5 आ रहा है, 1 माइनस का 4 आ रहा है और 1 आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 5, सॉरी x माइनस 5, x प्लस 4 और x प्लस 2। ये 3 गुणनखंड हो जाएंगे इसके, है ना। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5, x प्लस 4 और x प्लस 2। इसके आप ये गुणनखंड लिख सकते हो। ये तरीका बिल्कुल आसान सा है कि आप मान रख के देखो और आ जाएगा। ये मैंने मानना है, अभी जरूरी नहीं है ये मानोगे इसकी। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, या इससे अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल आसान से याद रख लेना कि देखो ये x माइनस 5 तो आगे चल रहा है। ठीक है, इसको x माइनस 5 को मैं नहीं छेड़ता, ये वाला है। आपको पता है कि यहाँ पे x की स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे मैं x की स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ x की क्यूब, मान लो कि अभी मैं प्लस का लिखता हूँ, x 0x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस का 19x माइनस का 30, कि यहाँ पे मैं 0x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और एक कुछ बताना चाहूँगा आपको, सॉरी भूल गया मैं। मान लो इसका भाई जैसे मान आया कि x बराबर 5 पे है जैसे, तो आपको पता है एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 5 होगा। अगर आपको मैंने क्या बताया था एक बार जब मैंने की थी 3.4 प्रश्नावली कि x माइनस 5 का आप इसमें भाग दोगे तो इसके बाकी गुणनखंड आ जाएंगे। x माइनस 5 का इसमें भाग दोगे तो बाकी गुणनखंड आ जाएंगे। आप चाहो तो ये जो x माइनस 5 आएगा ये गुणनखंड निकाल लोगे, देख लेना कहाँ पे 0 आता है, उसका इसमें भाग देना, बाकी गुणनखंड आ जाएंगे। फिर उससे क्या आएगी, एक द्विघात समीकरण आ जाएगी। कौन सी आएगी, एक द्विघात समीकरण आ जाएगी। आप उसको भी हल कर सकते हो, आप उसको भी हल कर सकते हो, है ना। तो उससे भी 2 गुणनखंड निकल जाएंगे द्विघात समीकरण से। तो ये तरीका तो ठीक है। अपने इसको क्या देखते हैं कि मैंने लिखा कि x की क्यूब, अब यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है तो मैंने माना कि यहाँ पे क्या है 0x स्क्वायर है। ठीक है, साथ में आगे माइनस का 19x पड़ा है, माइनस का 30 पड़ा है। अब मैंने जगह इसलिए छोड़िए बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे 0x स्क्वायर है मानना, मैं 0x स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ ना, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा है इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या करना है, इस 30 के ना टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वही वाली बात है, पहले और लास्ट वाले का गुणा देखो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। इसमें थोड़ी सी अंतर क्या होता है कि आपको इसके टुकड़े करने हैं ऐसे कि इसका और इसका गुणा 30 के बराबर हो। ठीक है, मैंने 19 के टुकड़े मैं कर सकता हूं, तुम्हें पता है 25 और 5, है ना। जोड़ क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जोड़ क्या आना चाहिए, 30। देखो इसके मैं टुकड़े करता हूं 19 के, 19 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ तो क्या आना चाहिए 30, और इन दोनों का जो गुणा है यहाँ पे जो आएगा उन दोनों का गुणा भी क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ये चीज़ करना है। तो मैं 19x के आपको पता है क्या टुकड़े कर सकता हूँ, 25 और 6, 25 और 6, 25 में से 6 गए वापस 19 आ गया,
और 25 के कितने होते हैं, 30 होते हैं। और जो 6 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 6, उस 6 का 5 के साथ गुणा वापिस से 30 हो जाता है। समझे बात को? ये आपको मैं चलो इसको ना थोड़ा सा आसानी से बताता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से। अपने इसको ऐसे ले लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है ना, आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये पड़ा है, अब बात सुनो, ये माइनस का 30 पड़ा है। मुझे क्या करना है कि जोड़ने पर तो आना चाहिए 30, इस 19x के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आना चाहिए 30, ठीक है। 19 के x के, सॉरी जोड़ने पर, माइनस का निशान है ना, घटाने पर, माइनस का निशान है इसलिए घटाने पर, ठीक है। घटाने पर तो आना चाहिए 19 और गुणा करने पर, उन दोनों का गुणा करने पे आना चाहिए 30। घटाने पे आना चाहिए 19, गुणा करने पे आना चाहिए 30। अब सुनो, घटाने पे 19 आए और गुणा करने पे 30 आए, सॉरी माय मिस्टेक, गुणा करने पे नहीं, जोड़ने पर। इसमें थोड़ा सिस्टम अलग होता है, घटाने पर 19 आए और जोड़ने पर 30 आए। वो इधर वाला टुकड़ा होगा ना। आप इस चीज़ को रहने दो, आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ। आप इस जो 19x है ना, इसके मैंने 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि वापस जो जोड़ने घटाने पे वापस क्या आना चाहिए, 19 आ जाना चाहिए। 19 ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पे वापस क्या देना चाहिए, 19 आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने देखो, पहली बात तो ये होगी, और इसका कोई भी एक टुकड़ा वो उसके साथ गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। या आप इसको सीधा से याद रख लेना, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप इसको क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने क्या रखा, मैंने इसके देखो यहाँ पे माना कि 0x² था, मैं 0x² को क्या लिखता हूँ कि प्लस का 5x² माइनस का 5x², वापस से क्या आएगा, 0 आएगा। इस 19 के टुकड़े मैंने क्या किए, माइनस के 25x प्लस के 6x, वापस से आएगा माइनस 19x माइनस का 30 आगे पड़ा है। ये मैंने इसके एक टुकड़ा सा किया है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा। कि x क्यों पड़ा था, यहाँ पे 0 था तो मेरे 5x² माइनस 5x² लिख सकता हूँ। माइनस 19x² को क्या लिखता हूँ कि माइनस का 25x प्लस का 6x माइनस का 30। आगे मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, वो आसान होगा। आगे देखो, ये x माइनस 5 पड़ा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x की पावर 2, ठीक है। यहाँ से फिर बचा x प्लस में 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 5, क्या बचा, माइनस का 5x, माइनस का 5x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6, यहाँ से बच जाएगा सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है शायद, माइनस का 5x आप इन दोनों को साथ मिलो ना। देखो ये वाला जो तरीका है ना, है तो आसान, पर इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि आप इसके टुकड़े करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं और आगे ना ये द्विघात समीकरण बनानी मुश्किल हो जाती है। मैं आपको ना वो उस तरीके बता देता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। वो वाला तरीका आपका आसान भी है और आपको रट्टा भी नहीं मानना पड़ेगा। ये वाली चीज़ क्या है ना, रट्टा मारने वाली चीज़ होती है, ठीक है। वैसे आपको द्विघात समीकरण निकाल सकते हो, इससे आप ये करोगे कन्फ्यूजन हो जाएगी। अपने इससे अच्छा ना वो कर लेते हैं, क्या जो मैंने 0 वाला बताया था, कि देखो आपको इसको लेना है। मैं इसको साइड में एक बात बताता हूँ आपको। देखो मैंने क्या लिया है, कोई बात नहीं, वो क्या तरीका थोड़ा सा ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कि आप ये सोचने लग जाओगे किसको किस में जोड़ूँ, किसको किस में घटाऊँ। मुझे चलो ठीक है, मुझे तरीका पता है क्योंकि वो आगे वाली चीज़ें आती रहती है। अभी मैं आपको एक सवाल के लिए उस तरीके को बताऊँगा, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा आप इसको क्या करो, x³ माइनस 19x माइनस का 30 दे रखा है। मैं इसको देखो पहले x का मान रखता हूँ 1, x का मान क्या रखता हूँ 1। तो आपको पता है देखो 1 माइनस 19 माइनस 30, क्या ये 0 बराबर आ रहा है, ये 0 बराबर नहीं आ रहा। सिंपल सा आपको देखते पता चल जाएगा ना।
मैं इसका x का मान रखता हूँ 2, ये काम तो फटाफट हो जाता है। x का मान 2 रखा, 8 माइनस 19 दूना 38 माइनस का 30, क्या ये 0 बराबर आता है? ध्यान से देखो, ये 0 बराबर हो जाएगा -38 प्लस का 8, ठीक है? नहीं, ध्यान से देखो, ये हो गया -60। अब सोचो अगर ये प्लस का होता तो ये 0 बराबर हो सकता था। देखो इसे देखो, -38 प्लस का 8 माइनस का 30, -30 -30 -60। यहाँ से आपको देखो पता चल रहा है ना कि देखो लगभग 0 बराबर हो रहा है। भाई ये थोड़ा जोड़ घटाव है ना इसका, यहाँ पे माइनस किसका यहाँ पे प्लस होता तो ये हो सकता था। अब अगर ऐसी चीज़ आ जाए ना तो आप सिंपल सा क्या करो, अब आपको पता है ये भी 0 बराबर नहीं आ रहा, इसका मान आ रहा है -60, ये 0 बराबर नहीं है, तो आप देखो x बराबर 2 पे आ रहा था ना, तो आप ट्राई करो x बराबर -2 पे, अपने ट्राई करते x बराबर -2 पे, क्यों देखो लगभग सिमिलर सा और था। -2 यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8, ठीक है? यहाँ पे किया तो प्लस का 38, आगे पड़ा है माइनस का 30। -2 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 होती है, माइनस की क्यूब क्या होती है? माइनस होती है। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस होती है। देखो माइनस की क्यूब, इसका मतलब है माइनस माइनस और माइनस का 3 में गुणा, इन दोनों से क्या आएगा? प्लस, इस प्लस के साथ में क्या आएगा? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। और 2 की क्यूब 8 होती है, प्लस में 19 दूना 38, माइनस माइनस प्लस माइनस का 30, ठीक है? यहाँ से क्या आएगा? 38 और ये हो गया प्लस का 30 माइनस का 30, क्या आ गया? 0 आ गया ना। 0 अपने को ऐसा मान निकाला था जिसके पे क्या आ जाए 0। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, मैंने किया क्या है, ये चीज़ आपको दे रखी थी भाई, मैंने पहले 1 रखा, 1 पे 0 नहीं आया, मैं किसी हालत में 0 नहीं बन रहा। 2 रखा तो यहाँ पे बस माइनस की जगह प्लस आ जाता, थोड़ा समझने ताकत है ना। मैं देखो 38 है और 8 है, 30 है, 38 में 8 जाते हैं, 30 आ जाते हैं, 30 से 30 कट के 0 आ सकता है, पर यहाँ पे माइनस की जगह क्या होना चाहिए? प्लस। अब जब आपको ऐसा लगे ना भाई होना तो 0 चाहिए था, पर यहाँ माइनस प्लस का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपने प्लस का मान रखा था ना, उसकी जगह माइनस का मान रख लो, तो वापस मेरे क्या आ गया? 0। अब देखो ध्यान से देखो, मेरा यहाँ से क्या है? x का मान क्या है? जो x का मान है आ गया माइनस का 2। अब इसका एक शून्य क्या गुणनखंड क्या होगा? x प्लस में 2 का, बताया था ना, इसको इधर ले आना, क्या बन जाएगा? x प्लस में 2। अब इसका एक गुणनखंड क्या निकल गया मेरे पास? x प्लस में 2 निकल गया, x प्लस में 2 निकल गया, एक गुणनखंड तो ये हो गया। आप चाहो तो इसको इसी तरीके से आगे कर सकते हो कि इसके और मान रखो, उससे आपको 2 गुणनखंड और मिल जाएंगे, पर अपने को क्या करते हैं, इसमें भाग दे लेते हैं। आपके इस सवाल में ना सारे सवालों में रिवीजन हो जाएगा ठीक है? अब देखो मेरा इसका एक गुणनखंड क्या है? x प्लस में 2। अब मैंने आपको एक बार चीज बताई थी एक कि आपको एक पूरी चीज दे रखी है, आप उसमें अगर एक गुणनखंड का भाग दोगे तो उससे बाकी गुणनखंड आ जाएंगे। अपने ने ये जो भाग वाली प्रश्नावली थी ना, उसमें किया था, क्या किया था कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दे रखी होती थी और आपको एक गुणनखंड दे रखा है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसके अन्य गुणनखंड आ जाते थे, अन्य गुणनखंड आ जाते थे। अब अपने अगर इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है, तो अपने क्या हो जाएंगे? गुणनखंड आ जाएंगे। इसमें किसका भाग देना है? इसका, तो इसके बाकी गुणनखंड भी आ जाएंगे। कि जैसे देखो मैं आपको कहूँ कि आपको 155 में 5 का भाग देना है ना, तो आप एक बात सुनो, गुणनखंड करने का मतलब क्या है? जिसे सुचार से देते हैं, गुणनखंड करने का मतलब क्या है? आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना कि 30 गुणा 5 बटा में 5, ठीक है, ये गुणनखंड हुआ। एक तरीका देखो ये है कि आपने इसमें भाग दिया तो यहाँ से क्या आएगा? 30 आएगा, यहाँ से क्या आएगा? 30 आएगा, यानी गुणनखंड तो आगे वाला निकल ही सकता है ना। तो अपने बस उसी तरीके से ये करना है कि आपके पास x प्लस में 2 आ गया। x प्लस में 2 कैसे आया? आपने x का मान 1 2 रखा, मैंने 2 पे देखा कि लगभग बराबर सा आ रहा है, फिर मैंने 0 रखना है ना, 0 निकालना है मान, तो मैंने क्या रखा? x का मान क्या रख दिया? माइनस का 2 रख के देखा, माइनस का 2 रख के देखा तो अपना मान आ गया 0, इसलिए x बराबर -2 है, तो यहाँ से क्या आ गया? x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड आ गया ना। वापस समझाता हूँ, सवाल थोड़ा आपके लिए होगा कि देखो आपको HCF दे रखा है,
एलसीएम दे रखा है, आपको दोनों व्यंजक याद करनी है। आपको पता है दो व्यंजक को गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। मैंने देखा एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ ये देखा है, एलसीएम ये गुणा में है। इसके मैं कर रहा हूँ टुकड़े कर रहा हूँ। आपको पता है पावर 3 वाला है, तो मैंने इसके एक गुणनखंड निकालना है मुझे। अगर मैं इसका एक गुणनखंड निकालूंगा ना, उसमें भाग दूंगा तो उससे क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी। क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण। क्योंकि आपको पता है कि एक एक्स तो आ गया अपना, उसमें भाग दोगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, 2x। वो अपने बाद में जो भाग है उत्तर आएगा ना, उसमें आ जाएगा। तो अपने को ये चीज़ करनी है। अब बस वही कर रहा हूँ। मैंने x बराबर -2 रखा, यहाँ से अपने को पता चल गया भाई सही गुणनखंड क्या है, x प्लस में 2। अब मैं इसमें भाग देता हूँ, क्या करता हूँ, भाग देता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा आपको, x की पावर 3 माइनस 19x माइनस का 30। इसमें मैंने भाग दिया किसका, x प्लस में 2 का। इससे जो इधर आंसर आएगा वो भी इसके क्या होंगे, बाकी दो गुणनखंड होंगे। यानी कि मैं इन दोनों के गुणा में इसको लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अब मैंने देखो दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, किसका गुणा कराया, x की पावर 2 का, x की पावर 2 का। मैंने किससे गुणा कराया, x की पावर 2 का। ठीक है, अब सुनो, आपको ये भाग तो आता ही होगा, बिल्कुल आसान सा है ना। तो भाग में अपने क्या करते थे कि बस इसका पहला पद देखो, इसका पहला पद देखो। यहाँ से मैंने देखा x है, यहाँ पे x की क्यूब है, यानी कि कितने कमी पड़ रही है, x की पावर 2 की कमी पड़ रही है, x की पावर 2 की कमी पड़ रही है। अब इसका फिर दोनों साथ गुणा, क्या आएगा, x की क्यूब, एक्स स्क्वायर का x साथ x की क्यूब, इसका इसके साथ क्या आएगा, 2x स्क्वायर। नीचे घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर किया, प्लस वाला हो गया माइनस का, प्लस वाला हो गया माइनस का, ये दोनों गए कट। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ऊपर वाले साइड को एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो इसको अपने अलग लिख लेते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 19x माइनस का 30, माइनस का 19x माइनस का 30, माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 19x, क्योंकि x वाला कोई नहीं है और ये पड़ा है। अब आगे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है। पहले देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 का गुणा कराया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, तो मैंने x का गुणा कराया। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 का। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, तो इसलिए x का। एक जैसा बनाना है। अब इससे गुणा कराओ, -2x का दोनों में, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, x और x स्क्वायर। अब इसका गुणा इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, x और 1 ये हो गया 4x। नीचे क्या किया, घटाने पर, ये प्लस का, ये दोनों गए कट। यहाँ से क्या आएगा, 19x में से 4x गए तो बच्चे माइनस के 15x माइनस के 30। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, किसका गुणा, माइनस का। यहाँ पे 1, यहाँ पे 15, किसका गुणा, 15 का। देखो अब इस -15 इस दोनों से गुणा करो, माइनस के 15x, फिर माइनस प्लस माइनस, 15 दूना 30, क्या आएगा, घटाने पर, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, कट गए, आ गया 0। भाग देना आपको आता है ना। अब सुनो, अपने को मैंने जब आपको भाग वाली प्रश्नावली कराई थी, भाग वाली प्रश्नावली थी ना 3.2, वो करवाई थी, तो उसमें एक चीज़ थी कि आपको ये देखना था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। आपने कैसे देखे थे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, आपने क्या किया था, उसमें भाग दिया था। भाग देने पर यदि आ जाए उसका शेषफल 0, यदि उसका आ जाए शेषफल 0, तो ये इसका गुणनखंड होगा। और जो इधर से भाग आएगा, उत्तर आएगा, वो इसका दूसरा गुणनखंड होएगा। यानी कि इन दोनों के गुणा में अपने इसको लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों के गुणा में अपने इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो बस मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को क्या लिखता हूँ कि x प्लस 2 और इसके गुणा में लिख सकता हूँ, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस के 15, इसके रूप में लिख सकता हूँ। आप ये एक बार भाग उतार लो, मैं मिटो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो। अब देखो ये इसमें तो कोई लिखने वाला है नहीं, सिंपल सी बात। देखो x माइनस 5 पड़ा था, मैंने इसके टुकड़े करने थे, मैंने मान रख रखे देखे कि देखा x माइनस 2 पे आ रहा था 0, तो इसका एक टुकड़ा तो हो गया x प्लस 2, एक गुणनखंड क्या हो गया x प्लस 2, मैंने भाग दिया तो इसका दूसरा गुणनखंड भी आ गया।
यानी कि इन दोनों के गुणा में मैं उस चीज़ को लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों का भाग में मैं क्या लिख सकता हूँ, और साथ में आगे x माइनस 5 पड़ा है। आगे देखो x माइनस 5 पड़ा है, x प्लस 2 पड़ा है, इन दोनों को छेड़ना नहीं। इन दोनों देखो गुणा करने पे 15 आए, घटाने पर -2 आए। कौन होते हैं, 5 और 3। 5 या 15, 5 में से 3 गए वापस 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15, घटाने पर तो क्या है 2, ठीक है, घटाने पर, और वापस जोड़ने, जो घटाने पर 2 आ गए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 15। x माइनस 5 पड़ा है, x प्लस 2 पड़ा है। इनके देखो यहाँ से कॉमन आया x, इन दोनों में से कॉमन आया x, क्या बचा x माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन आया 3, क्या बचा x माइनस 5। 3 कॉमन आ गया, x माइनस 5, 5 या 15 होते हैं ना। आगे x माइनस 5 पड़ा है, x प्लस 2 पड़ा है, यहाँ से क्या आ गया x माइनस 5 आ गया, और एक आ गया x प्लस में 3 आ गया। ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। वापस बताता हूँ, HCF गुना एलसीएम था, HCF आगे चल रहा है, उसको छेड़ा नहीं। एलसीएम के मैंने टुकड़े करके क्या किया, इस 19 इसके टुकड़े करने थे, पावर 3 वाला था, तो मैंने पहले 1 2 3 रख के देखा। मैंने देखा कि -2 पे 0 हो रहा है, तो इसे एक गुणनखंड तो हो गया, x प्लस 2 हो जाएगा। उससे मैंने भाग दिया तो इसका दूसरा गुणनखंड भी आ गया, उसके मैंने टुकड़े करके उसके बाकी 2 गुणनखंड निकालिए, 3 गुणनखंड इसके आ गए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3। अब ध्यान से देखो, ये बात सुनो मेरी, ये चीज़ क्या है, ये जो x प्लस 5 है ये अपना HCF है, ये अपना क्या देखा है HCF, और ये बाकी जो आगे वाला पार्ट है ये अपना क्या है LCM है, ये अपना क्या है LCM है। अब ध्यान से सुनो, अब मान लो कि इसके दो जो व्यंजक हैं, एक तो है Vx और एक है Ux, ये दोनों इसके व्यंजक हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा। अब ये बात तो HCF का मान x माइनस 5 है। अब ये बात तो HCF क्या होता है, मैंने करवाया था, HCF का मतलब होता है दोनों में आ जाए। जो HCF का मतलब है क्या है कि जो उस पहले और दूसरे वाले पद दोनों में होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा HCF होगा। तो यानी कि x माइनस 5 आ रहा है तो दोनों में आ रहा है, x माइनस 5 है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। समझे क्या बात को भाई, HCF अपने को x माइनस 5 दे रखा है, यानी कि x माइनस 5 है वो दोनों पदों में आ रहा है, दोनों व्यंजकों में आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा इसमें भी x माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 है। आगे वाला देखो LCM, LCM देखो, LCM अपने सारे पद ले लेते हैं, LCM में सारे पद ले लेते हैं, ये करते हैं ना। LCM में तो वो लेना है जिसमें क्या है दोनों में आनी चाहिए चीज़ें, और LCM में क्या करते हैं कि सारे पद लेते हैं। देखो सारे पद क्या आ रहे हैं आपके पास, x प्लस 2, x माइनस 5, x प्लस 3। x माइनस 5 तो आपको पता है दिख रहा है, आ रहा है, बच्चा क्या x प्लस 2 और x प्लस 3, तो यानी कि एक बंदे के पास तो x प्लस 2 है, किसी को भी दे दो, और एक बंदे के पास x प्लस 3 है, एक बंदे के पास क्या x प्लस 3 है, समझे। तो ये आपके दोनों व्यंजक आ गए। वापस बताता हूँ, HCF LCM दे रखा है, HCF LCM निकालना है, मैंने HCF LCM गुणा किया, इसको मैंने क्या किया टुकड़े किए, बता दिया कैसे, पहले मैंने मान रख के देखा, उससे x प्लस 2 आ गया, उसमें भाग दिया तो ये वाला दूसरा उसका आ गया। इस दूसरे के मैंने क्या किए टुकड़े किए, द्विघात समीकरण थी, बिल्कुल आसानी से हो गया, और उससे मैंने क्या आ गई, ये वाले इसके गुणनखंड आ गए। आपको पता है HCF x माइनस 5 है, LCM ये देखा है। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में आ जाए, दोनों पदों के अंदर समान हो, एक जैसा हो, यानी कि x माइनस 5 तो इसमें भी है और इसमें भी है। LCM का मतलब क्या होता है, जितनी चीज़ें हैं ना, चाहे उसमें है, सारी चीज़ें ले ली अपने ने। x माइनस 5 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि x माइनस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अपने को एक में से लेना होता था, ले लिया। अब बच्चा क्या x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी एक बंदे पास x प्लस 2 एक बंदे पास क्या है x प्लस 3 है, एक बंदे के पास x प्लस 2 है, एक बंदे के पास x प्लस 3 है, क्योंकि अपना क्या आया था एलसीएम x प्लस 2, x माइनस 5, x प्लस 3, x माइनस 5 तो दोनों के अंदर ही है, वो तो अपने तो आपको पता ले लेते हैं, और आगे x प्लस 2 x प्लस 3 भी ले लिया। एक बंदे पास x प्लस 2 भेज दिया, एक बंदे पास x प्लस 3 भेज दिया, किसी के पास भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ux vx आ गया। ये आपको दोनों व्यंजक
निकालने थे। चलो कर लो नोट। ये देखो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस मेन पार्ट तो ये है इसके टुकड़े करना। ये आपको मैंने बता दिया, पहले 0 रख के देखो, 1 रख के देखो। वो वाली विधियाँ वो थोड़ी मुश्किल होती है आपके लिए, उसमें आपको रट्टा ज़्यादा मारना पड़ेगा। ये वाला आसान है, 1 2 3 4 रख के देखा, एक मान आ गया तो उसमें भाग दे दो, बाकी का टुकड़ा आ जाएगा। बाकी टुकड़ा आ गया उसके और टुकड़े आप कर सकते हो आसानी से, उसका मान आ गया। यहाँ तक टुकड़े आने बाद आपको थोड़ा सोचना है कि HCF का मतलब होता है कि दोनों में आए, दोनों में आ गया। LCM का मतलब होता है कि सारे पद। x - 5 तो वैसे भी आ रहा है, x + 2 1 को भेज दिया, x + 3 1 को दे दिया। ये हो गया आपके गुणनखंड, उतार लो। हो गया, ये आपकी 3.6 प्रश्नावली पूरी होगी, यानी कि पूरी आपकी तीसरी प्रश्नावली पूरी होगी। इसके बाद आपकी विविध है। विविध का मतलब होता है आपके एक्स्ट्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो पूरी प्रश्नावली के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। जैसे एक सवाल होगा 3.1 का होगा, अगला सवाल 3.4 का आ जाएगा, अगला सवाल 3.6 का आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल होंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग लगा करना होगा कि कौन सा सवाल किस प्रकार से होगा। तो देख, तो अपने अब करते हैं। विविध प्रश्नावली ये कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तीसरी की विविध कर रहे हैं। अब सुनो, इसमें बताने लायक आपको मैं देखो सिंपल सा, करने वाला कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन देखो यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² + 13x + k दे रखा है, एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी देखो आपको बहुपद क्या दे रखा है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, सिंपल सा बताऊंगा, आप बाकी आप करोगे। f(x) क्या दे रखा है, 5x² + 13x + k, ये आपका दे रखा है। आपको दे रखा है इसके एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। क्या दे रखा है, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरे का व्युत्क्रम है। दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि देखो आपको पता है इसके 2 शून्य क्या होंगे, करवाया था ना, अल्फा और बीटा। 2 शून्य इसके अल्फा और बीटा होंगे। अब ध्यान रखना, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा,1/अल्फा होगा, ठीक है। एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा, यानी कि बीटा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। समझे बात को, कुछ भी देख लेना कि एक तो अल्फा है ही, दूसरा बीटा क्या होगा, उस अल्फा का उल्टा, कि एक अल्फा 1/अल्फा है, ठीक है। ये आपके 2 शून्य का आगे। अब देखो अपने करते थे, पहले दोनों को जोड़ते थे, ठीक है। इन दोनों को जोड़, अल्फा + 1/अल्फा, जोड़ क्या होता था, माइनस का b/a, माइनस पड़ा है, b का मान कितना है 13, b आपको पता है ना x वाला होता था, a क्या का मान क्या है 5, a का मान क्या है 5, ठीक है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा खास जरूरत है नहीं, ये मैंने बताया सिर्फ। दूसरा व्युत्क्रम देखो, एक और चीज़ क्या देते थे, गुणा, अल्फा है एक तो और एक है 1/अल्फा। अब देखो इन दोनों गुणा, इन दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, c/a, c/a का मतलब c का मान है k, a का मान है 5। देखो गुणा करना है ना, यहाँ पे क्या आता था, बीटा आता था, और बीटा का मान पता है आपको पता क्या है, 1/अल्फा, क्योंकि आपको देखा है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अल्फा ऊपर ये नीचे कट गया, 1 बराबर क्या आएगा, k/5, यहाँ से k बराबर कितना आ गया 5, बस ये तुम करना था, k का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको बहुपद दे रखा है, उसके शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने आपको आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद दे रखा है, उसका एक शून्य दे रखा है और k का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको अल्फा का मान दे रखा है, ठीक है, उससे आपको k का मान ज्ञात करना है। कर लोगे ना भाई, एक बार अल्फा प्लस बीटा रखना, एक बार अल्फा गुणा बीटा रखना, उससे आप गुणा भाग करोगे तो आपको मान आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है चौथा, अल्फा और बीटा एक बहुपद है, उसके शून्य दे रखे हैं कि इस प्रकार हैं कि अल्फा + 1 बीटा + 1 = 0, तो c का मान क्या, तो देखो ये वाला सवाल बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा आसान हो जाएगा।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूरा नहीं बताता, मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि बाकी तो आप ही करोगे ना, सारी मैं बता दूंगा, फिर आप क्या करोगे, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। x + 1 माइनस का c, ठीक है। इसके ना दो शून्यक हैं, कौन कौन से, एक तो अल्फ़ा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है। इनके लिए इसने एक चीज़ दे रखी है, क्या कि अल्फ़ा + 1 और बीटा + 1 बराबर में आपको देखा है 0 है। अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 बराबर क्या है, 0। अब सुनो, आपको इसमें पहले द्विघात समीकरण की तरह बनाओ। मैंने क्या लिखा, इस px का गुणा कराया, x की स्क्वायर इसका कराया तो px, इसका साथ माइनस का p माइनस का c। अब देखो यहाँ से a बराबर तो क्या आ रहा है 1, b बराबर क्या आ रहा है माइनस का p, b बराबर x साथ वाला माइनस का p, और c बराबर बाकी जो बच गया वो माइनस c होता है, वो क्या दे रखा आपको माइनस का p माइनस का c, माइनस का p माइनस का c। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बार रखोगे अल्फ़ा + बीटा, सही है, एक बार क्या रखोगे अल्फ़ा गुणा बीटा, एक बार रखोगे अल्फ़ा + बीटा, एक बार रखोगे अल्फ़ा गुणा बीटा। अब देखो इसको करोगे बिल्कुल आसान सा, क्या होगा माइनस का माइनस p/1, तो अल्फ़ा + बीटा आपका आएगा p आ जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा आएगा c/a, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का p माइनस का c, ये आ जाएगा कि बटा में एक का कोई महत्व नहीं होता। अल्फ़ा + बीटा आ गया आपका ये, और अल्फ़ा गुणा बीटा आ गया ये। आपको क्या देखा है, अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 बराबर 0। आप इसको देखो, गुणा करा के देखो, इसका गुणा कराया मैंने, ठीक है, इसका गुणा देखो, अल्फ़ा का बीटा के साथ क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, इस अल्फ़ा का इसके साथ क्या आएगा अल्फ़ा, इसका इसके साथ क्या आएगा बीटा, फिर इसका इस साथ क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, ठीक है। बराबर में आपको क्या देखा है 0, बराबर में आपको क्या देखा है 0। देख ध्यान सुनो, ये आपको समीकरण दे रखी थी, मैंने इसको एक द्विघात समीकरण की तरह बनाया, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ से a बराबर 1, b बराबर माइनस का p, c बराबर माइनस p माइनस c, क्योंकि आगे वाला जो बच गया वो होगा। अल्फ़ा + बीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस का c/a, माइनस एक पहले पढ़ा था, एक माइनस का p आ गया, a का मान कितना 1, माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा + बीटा का मान p आ गया। अल्फ़ा गुणा बीटा आपको पता है क्या होता है c/a, a का मान तो 1 का, उसका रखने जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया ये आ गया। अब मैंने इसका गुणा कराया तो क्या आ गया, अल्फ़ा का बीटा के साथ अल्फ़ा बीटा, इसका इसके साथ अल्फ़ा, इसका इसके साथ बीटा, प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा बीटा आपके पास है, सॉरी अल्फ़ा बीटा आपके पास है, और अल्फ़ा + बीटा ये पूरी ये चीज़ आपके पास है, प्लस में 1 पड़ा रहने दो, इससे आपका c का मान आ जाएगा माइनस का p माइनस का c, ये इसका मान हो गया, प्लस में p पड़ा है, प्लस में 1 बराबर 0 पड़ा है, माइनस p प्लस p कट गया, माइनस c प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से क्या आ जाएगा c बराबर 1 आ जाएगा। c का मान याद करना था, वो आ गया, मैंने करवाई दिया सवाल, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। ये मैंने इसे सीधा सा किया है, रफली किया है, आप तो ढंग से कर लीजिएगा। और सीधा समझना नहीं है, एक फेयर कॉपी अच्छी से लगा लो, उसमें अच्छे से सारे सवाल करने हैं, जितने सवाल होते हैं सारे करो, जो नहीं समझ में आते वो मुझसे पूछो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोनों के दोनों मूल आपको क्या देखे हैं समान, ठीक है, कुछ नहीं, बस सवाल को देख रहे हैं ना, क्या दे रखे हैं आपको दोनों मूल समान दे रखे हैं, यानी कि इसका दो मूल आपको पता है क्या होते हैं, एक तो अल्फ़ा एक बीटा, सॉरी ये मार्कर के पता नहीं क्या हो रखा है, एक अल्फ़ा और एक बीटा होता है, इसमें का दोनों मूल समान है, तो मान लो कि एक अल्फ़ा है, दूसरा भी क्या है अल्फ़ा है, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से कर सकते हो, पर आपको इस तरीके से नहीं करोगे, आपको इस तरीके से नहीं करोगे, आपको इस किस तरीके से करोगे जो मैंने आपको बताया था। कौन सा, प्रश्नावली संख्या याद करो 3.5, उसमें क्या किए थे अपने ने, क्या बताया था, विविक्तिकर डिविएटर क्या बताया था, b² - 4ac। अगर इसका मान 0 के बराबर हो
तो वो क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे। और इस सवाल में क्या भी यही रहा है कि इसके दोनों मूल क्या हैं, समान है। तो अपने को इसका मान ज्ञात करना है। आपको दे रखे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 4, ए का मान देखो, बी का मान कितना के, तो बी का मान का माइनस का के की स्क्वायर, माइनस में 4, ए का मान 1, सी का मान 4 बराबर में 0। ये हो गया के स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर आ गया 16, के बराबर रूट 16। यहाँ से के का मान क्या गया, प्लस माइनस 4, सीधा 4 नहीं लिखना, प्लस माइनस 4। ये लो आ गया के का मान, सिंपल सा था भाई। आपको ये देखा है, इसमें क्या है, इसके क्या है, दोनों मूल समान है। इसके क्या है, दोनों मूल समान है। दोनों मूल समान है तो आपको पता है दोनों मूल समान के लिए व्यक्तिकर अपन देखा था, क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के। 0 बराबर देखा तो बस मान तो रखे हैं, मान रखे, ये मान आ गया। अगर 0 से बड़ा हो तो, 0 से बड़ा हो तो वो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे परंतु अलग अलग होंगे। और अगर 0 छोटा हो तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, है ना। उतार लो, ये देख लो। आगे समीकरण में x बराबर 1 दे रखा है, पूरी समीकरण दे रखी है, एक उभयनिष्ठ मूल है। देखो आगे वाले सारे सवाल एक जैसे ही हैं, कुछ नहीं है। एक सवाल में व्यक्तिकर निकालना है, ठीक है। एक मूलों प्रकृति देखनी है, वो आपको देखनी आती है ना। उसके बाद HCF निकालना है, वो भी आपको करना आता है। उसके बाद LCM निकालना है, वो भी आपको करना आता है। उसके बाद 11वां सवाल दे रखा है आपको, LCM दे रखा है और 2 व्यंजक दे रखे हैं, HCF निकालना है। ये अपने 5वां सवाल किए था भाग देने वाला, वो भी कर लोगे। तो सारे सवाल एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे, है ना। आप कैसे करना, सवाल क्वेश्चन नंबर जहाँ तक आपसे होते हैं मेरे हिसाब से 11, 12वां भी आपसे हो जाएगा, 13वां व्यक्तिकर का व्यापक रूप मूलक प्रकृति 13वां हो जाएगा, 14वां हो जाएगा और 15वां चलो मैं करवा दूंगा। 15वां थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, 16वां थोड़ा सा बता दूंगा, आप ट्राई करना, 16वां हो जाएगा वैसे। चलो यहाँ तक करना, आप 14 तक करना एक बार, बाकी अपने कल कर लेंगे। और कल अपनी प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी, वैसे आज हो जानी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, तो कल अपने कर लेंगे। आज अपने जो 3.6 और विविध के कुछ सवाल कर लिए बाकी विविध के आप क्वेश्चन कीजिएगा, विविध के जितने मैंने बताए हैं उतने सारे क्वेश्चन कीजिएगा, और बाकी करते हैं कल। इस चैनल की वीडियो को लाइक करें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस जो वीडियो है इस चैनल को शेयर कीजिएगा ज़रूर, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।